जय हिंद दोस्तों, मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूं। यह वीडियो केवल शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्य के लिए बनाई गई है। कैलिबर माइनिंग लॉजिस्टिक का आईपीओ जो है यहाँ पे ओपन है दोस्तों। अब उधर बहुत सारे लोगों का तो एसबीआई म्यूचुअल फंड के जो है आईपीओ में पैसा जिनको जिनको लगा होगा उनका फंसा हुआ है, लेकिन जिनको नहीं मिला होगा उनका जो है फ्री हो गया होगा पैसा। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जिनको एसबीआई म्यूचुअल फंड का आईपीओ लगा है उनके पास पैसा नहीं है कैलिबर माइन में लगाने के लिए, लेकिन बहुत सारे लोगों को ऐसा होता है। ठीक है ना। देखिए, अब इसमें क्या करना है, क्योंकि बहुत सारे लोग केवल ये जीएमपी 25-26% का देख के उछलेंगे। नहीं, देखिए जीएमपी एक अलग चीज़ होता है, और उसके बाद जो है आपको आईपीओ लगाने से पहले और भी कई सारी चीज़ें देखनी होती हैं कि मतलब कैसा रहेगा, कहीं जीएमपी ड्रॉप कर गया, या जीएमपी कभी केवल दिखाने के लिए ही होता है, लिस्टिंग के लिए नहीं रहता। कभी जीएमपी दिखाने के लिए कुछ नहीं रहता है, लेकिन लिस्टिंग के लिए बहुत सारा कुछ रहता है। तो वो सब हम लोग देखेंगे, क्या इस जीएमपी के भरोसे पे केवल हम लोगों को आईपीओ में पैसा लगाना चाहिए कि नहीं, और कैसा इसका बिजनेस है। तो सबसे पहले बिजनेस के बारे में ही देख लेते हैं। तो मैं थोड़ा सा देख रहा था, मान के चलिए कि एक छोटा सा कोल इंडिया है, ठीक है ना। और कोल इंडिया की कई सारे कंपनी, सब्सिडी कंपनी इसकी ग्राहक भी हैं, और भी बहुत सारी बिजली उत्पादन करने वाली कंपनियां इसकी ग्राहक हैं। अब ये कंपनी करती क्या है, तो ये कंपनी 4-5 काम करती है यहाँ पे। कोल माइनिंग करती है, लोडिंग करती है, ट्रांसपोर्ट करती है, मतलब जो लॉजिस्टिक की का काम है, और रैक एंड आयरन ओर का भी उत्पादन कुछ करती है, और कोल जो है मॉनिटरिंग करती है इस तरीके से कि कितना किया है, कैसे किया है। तो कुल मिला के कह लीजिए कि कोयले का खनन और लॉजिस्टिक करती है, जैसे कि इसके नाम में ही है, माइनिंग एंड लॉजिस्टिक्स। ठीक है ना। अब इनके पास वही टीम है लगभग 3,300 लोगों की। ग्राहक में देखेंगे तो एनटीपीसी है, गुजरात स्टेट इलेक्ट्रिसिटी लिमिटेड है, अडानी है, एनसीएल है। देखिए ये भी कोल इंडिया की सब्सिडी कंपनी है। ये भी देखिए कोल इंडिया की ही सब्सिडी कंपनी है, कोल इंडिया वेस्टर्न जो है कोल फील्ड लिमिटेड। इस तरीके से कई सारे जो है बड़े बड़े ग्राहकों में इनका जो है नाम यहाँ पे दिख रहा है। तो बढ़िया है कंपनी, कुल मिला के बिजनेस स्टेबल है। बी टू बी बिजनेस इनका टोटल कह लीजिए कि है। ठीक है ना। अच्छा सा, अब अगर इसका हम लोग आईपीओ का डिटेल देखेंगे तो आईपीओ के डिटेल में लगभग कह लीजिए कि टोटल कंपनी का मार्केट कैप आएगा 2700 करोड़ 2800 करोड़ रुपए के आसपास का। छोटी कंपनी है। अपर बैंड इसका जो तय किया गया है 424 रुपये तय किया गया है। 450 करोड़ रुपए कंपनी जुटाने वाली है। अच्छा खासा साइज है। 1,06,00,000 इक्विटी शेयर कंपनी इशू करेगी। इसमें 400 करोड़ रुपए का तो फ्रेश इशू साइज रहेगा, जो कि बहुत बढ़िया है। ये सीधा सीधा कंपनी के बैलेंस शीट पे पैसा जाएगा, और इसको अपना कंपनी जो भी यूज करने के लिए रहेगा उसको यूज करेगी। बाकी 50 करोड़ रुपए का ऑफर फॉर सेल भी यहाँ पे रहने वाला। 35 शेयर का लोट साइज में रहेगा। अलॉटमेंट इसका होगा, आईपीओ ओपन हो रहा है इसका 17 जुलाई 2026 से ही 21 जुलाई इसका क्लोजिंग रहेगा, मतलब आज और कल 2 दिन ये खुला रहेगा। अलॉटमेंट इसका होगा 22 जुलाई को, रिफंड होगा 23 जुलाई को, और 23 जुलाई को शेयर क्रेडिट होंगे, और 24 जुलाई को इसकी लिस्टिंग यहाँ पे होने वाली है। किसके किसके लिए कितना कितना रिजर्व किया गया है, तो वहीं सेम 50% क्यूआईबी कैटेगरी के लिए, 15% एसएनआई कैटेगरी के लिए, और 35% रिटेल कैटेगरी के लिए रहने वाला यहाँ पे है। केवल यहाँ पे ध्यान दीजिए, केवल 1,06,000 लोगों को ही रिटेल कैटेगरी में ये मैक्सिमम लोगों को मिलेगा। मतलब 1,00,000 लोगों को ही केवल ये आईपीओ लगने वाला है रिटेल कैटेगरी में। टोटल मैक्स ओलोटी यहाँ पे लिखा है, मैक्स ओलोटी। मैक्स ओलोटी का मतलब होता है कि अधिकतम इतना ही लोगों को मिल सकता है ये आईपीओ। अभी आप लोगों को मैं बताऊंगा कि कितना सब्सक्रिप्शन इसका लगा हुआ है। 1,00,000 लोगों को मिल सकता है, राउंड फिगर, बस इससे आप अंदाजा लगाइएगा, उसके बाद बाकी छोड़ दीजिए। ठीक है ना। इस तरीके से एंकर इन्वेस्टर से भी कंपनी ने 135 करोड़ रुपए जुटा लिए। एंकर इन्वेस्टर का पीडीएफ देखेंगे तो एंकर इन्वेस्टर के पीडीएफ में भी ठीक ठाक कुछ नाम यहाँ पे है। क्वांट म्यूचुअल फंड का है, और देखेंगे तो अशोक इंडिया करके कुछ नाम आ रहा है। तो यही 4-5 नाम है। क्वांट म्यूचुअल फंड का ज़्यादा नाम है थोड़ा सा, और कोई बहुत बड़ा जो है एंकर इन्वेस्टर कह लीजिए कि नहीं है। एसबीआई इस तरीके से बड़े बड़े, ठीक है ना, इसको देख लीजिएगा। बाकी वही बात है कि कंपनी का बिजनेस मॉडल मैं आप लोगों को समझा चुका हूँ। कंपनी ठीक है, प्रॉफिटेबल कंपनी है। लगातार कंपनी का नेट प्रॉफिट यहाँ पे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, एसेट बढ़ रहा है,
टोटल इनकम में लगातार बढ़ोतरी आ रही है, तो ग्रोथ है कंपनी में, ठीक है ना। सरप्लस भी है, नेटवर्थ भी लगातार बढ़ रही है कंपनी की, बोरोइंग भी बहुत है, बोरोइंग भी बड़ी है, तो हो सकता है कर्जा देने के लिए कंपनी जो है यहाँ पे पैसा जो है वो लिया है। उद्देश्य यहाँ पे लिखा है कि कुछ रीपेमेंट करेगी डेट वोट का, कुछ जो है फंडिंग कैपिटल करने वाली है, परचेज मशीनरी वशीनरी के लिए और जनरल कॉर्पोरेट के लिए कुछ यूज करेगी। तो वही मशीनरी कुछ खरीदेगी और कुछ जो पहले से कर्जा कंपनी का है वो पेमेंट करेगी। हो सकता है उसका ड्यू डेट पास आ गया हो, ठीक है ना। इसके वजह से यहाँ पे है पी रेशियो उसियो, यहाँ पे आप लोग चाहो तो देख सकते हो। हालांकि अभी ठीक है 24-25 के पी पे ट्रेड कर रहा है, तो ठीक है अभी तो वैसे, लेकिन कोल इंडिया से अगर कंपेयर करेंगे तो फिर समझ में आएगा कि हाँ कैसा इसका वैल्यूएशन है कैसा। देखिए यहाँ पे इसके पीयर में बता रहा है कि भारत कोकिंग कोल लिमिटेड का, तो इसका अगर पीए देखेंगे तो देखिए ये तो 8 ही का पी है, तो इसका तो पी महंगा हो गया, ठीक है ना। अब इस तरीके से यहाँ पे इसका बिजनेस है। वहीं अभी की बात करेंगे तो सब्सक्रिप्शन इसमें कितना लगा है। एंकर इन्वेस्टर अभी आधे गुना सब्सक्राइब हुआ है, एचएनआई कैटेगरी में 34 गुना सब्सक्राइब हुआ है, 10 लाख के ऊपर 33 गुना, 10 लाख के नीचे 37 गुना सब्सक्राइब हुआ। रिटेल कैटेगरी में 9.5 गुना सब्सक्राइब हुआ है, और टोटल की बात करेंगे तो इशू 12.5 गुना सब्सक्राइब हो चुका है। और ये सब कुछ हो रहा है केवल ये 25-26% का जीएमपी देख के, ठीक है ना। अब 8,16,000 एप्लीकेशन लगे हुए हैं, जो कि यहाँ पे मैं बता रहा था, और अभी आपको क्या बता रहा था, केवल 1 लाख लोगों को मैक्स लोड यहाँ पे हो सकता है, एक लोड भी अगर रिटेल कैटेगरी में होगा तो। अब इन लोगों का पोर्शन बहुत ज़्यादा कम होता है, जैसे कि अब ये 8 लाख एप्लीकेशन लगे हैं ना, तो इसमें मान के चलिए कि 7.5 लाख जो है वो रिटेल कैटेगरी में ही लगे होंगे, ठीक है ना। बाकी 50,000 में ही एचएनआई मतलब ये सब आ गए होंगे, क्यूआईबी भी, ठीक है ना, क्योंकि वो लोग बड़े बड़े क्वांटिटी लगाते हैं, ठीक है ना। तो एप्लीकेशन उन लोगों का कम रहता है, वैल्यू ज़्यादा रहता है, ठीक है ना। इस तरीके से इसको उदाहरण यहीं पे समझा दूं कि जैसे कि हम लोगों के कैटेगरी में भी यहाँ पे 1500 करोड़ रुपया का बिड लगा है, और यहाँ पे देखिए एचएनआई कैटेगरी में 10 लाख के ऊपर वाला भी बिड लगभग उतना ही लगा है, लेकिन इनका एप्लीकेशन बहुत कम होगा, क्योंकि ये लोग लगाएंगे 10 लाख 10 लाख 10 लाख करके, और हम लोग लगाएंगे 15,000 15,000 15,000 करके। तो 10 गुना का अंतर आया कि नहीं आया। हमारा एक एप्लीकेशन, हमारा 10 एप्लीकेशन या 100 एप्लीकेशन कह लीजिए, 20 एप्लीकेशन एक रहेगा, 20 एप्लीकेशन, और इन लोगों का एक एप्लीकेशन बराबर हो जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं। 15,000 से 15 लाख, तो हमारा कह लीजिए कि वही ना, कि हमारा मतलब 150 एप्लीकेशन इन लोगों का वही एक एप्लीकेशन बराबर हो जाता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से इसको देख लीजिएगा। तो इसकी वजह से सारा का सारा ये एप्लीकेशन हमारे कैटेगरी में ही लगता है। तो लगभग मान के चलिए कि 7.5 गुना के आसपास ये अभी सब्सक्राइब हो चुका है, या 7 ही गुना मान के चलिए कि 7 लोगों में से किसी एक लोग को ये आईपीओ मिलने वाला है, ठीक है ना। इसको आप लोग समझ लीजिएगा अच्छे से। अब इसका जो जीएमपी 26% है, इसको देख के अप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। देखिए 26% का जीएमपी इतना जल्दी नील नहीं हो जाएगा, ये भी एक हकीकत वाली बात ही है। तो अगर केवल आपको जीएमपी के लिए आपको जाना है, मतलब लिस्टिंग गेन के लिए जाना है, क्योंकि 224 रुपये पे 110 रुपये का जीएमपी, मतलब 534 रुपये की लिस्टिंग बता रहा है। तो ठीक है, जीएमपी के लिए अगर आप जाना चाहते हैं, लिस्टिंग गेन के लिए जाना चाहते हैं, तो बस मैं यही बोलूँगा कि लिस्टिंग गेन के लिए आप लोग इसमें जो है कर सकते हैं। बाकी अगर आप लोगों को नई एंट्री करना होगा, तो फिर जो है अगर लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना है, या इस तरीके से मतलब होल्ड करने के लिए, तो 1 साल 2 साल के लिए, तो मैं बोलूँगा कि थोड़ा सा लिस्टिंग के बाद आप परचेज कर सकते हैं, तो भी ठीक रहेगा। नहीं तो आप आईपीओ लगाइए, अगर लिस्टिंग एंड मिलता है तो मिल जाएगा, नहीं तो आप जो है उसको होल्ड भी कर सकते हैं। बाकी वही बात है कि लिस्टिंग गेन जब 25% पे अगर मिलता है और बुक नहीं करेंगे, और फिर वो लिस्टिंग गेन एक बार फिर से प्राइस पे आ जाएगा, और फिर उसके बाद मोमेंटम शुरू करेगा, तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो मैं बोलूँगा कि लिस्टिंग गेन के लिए इसमें लगाइए। बाकी इन्वेस्टमेंट के नज़रिए से अगर आपका व्यू है, तो उसको हम लोग बाद में लिस्टिंग के बाद देख लेंगे, ठीक है ना। बाकी लगा ऐसे भी सकते हो, ठीक है ना, क्योंकि लिस्टिंग गेन मिल जाएगा तो लेके निकल लीजिएगा एक बार, बाद में इन्वेस्टमेंट के नज़रिए से जब 6 महीना ट्रेड कर लेगा, 3 महीना लॉकिन वोकिन समाप्त हो जाएगा, तो फिर देखेंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से है कंपनी, ठीक है, स्टेबल ही कंपनी है, लेकिन छोटी कंपनी है, ठीक है ना।